भगवान का चमत्कार। आज बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। चलिए जानते हैं भगवान का चमत्कार। कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शकल सूरत से वह किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसके चेहरे में चमक बता रही थी कि वह कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति का बयान करती थी। वह अम्मा मैले कुचैले कपड़ों में ही एक चादर पर वहाँ पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो श्रद्धालु माथा टेकने आते थे, बूढ़ी माँ को थोड़ा सा प्रसाद दे देते थे या कोई राह चलता हुआ उस पर तरस खा करके उसे कुछ खाना दे देता था, जिससे उसका गुजारा हो जाता था। स्वर्ण हर वर्ष अपनी माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता और गरीबों को भोजन किया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मर चुके थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय यह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे कोई पीछे नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद पहले सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह का नज़र आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा को देखने लगा और फिर अम्मा के पास जाकर के बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थी, शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, यह तो लोग खा लीजिए। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती है और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी रहती है? बूढ़ी माँ ने बड़ी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी, वहाँ मेरा अपना शानदार बड़ा घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्मा आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा करके लाया और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठा करके यह कह करके चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा है, 2 घंटे बाद आ जाएगा। तब से मैं बेटे से कहा कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई, परंतु ना तो मेरा बेटा आया, ना ही उसकी कोई खबर आई। मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर के आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़ करके चला गया। यह कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें झलक आई। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा को चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्यों के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर नहीं बैठ कर के बातें करता। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर ही काटने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी दिन तो वह अपने घर में कदम ही नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपने दर्द को कम करने के लिए कोशिश करता था, परंतु आज जब उसने अम्मा से थोड़ी देर के लिए बातचीत किया तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही मुझे जन्म देने वाला पाल पोस करके बड़ा किया, जब वह मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर में जाकर क्या करोगे? जब मेरा बेटा बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही जिसे मैंने जन्म दिया और पाल पोस करके बड़ा किया,
जब वहीं मुझे नहीं रख सका तो तू मुझे अपने घर ले जा कर के क्या करोगे? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरे से क्या उम्मीद रखूँगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बांके बिहारी जी के शरण में रह कर के अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी। फिर श्रवण बोला, अम्मा मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ और मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देख कर के मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम काज करके जब मैं घर लौटता हूँ तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छाँव भी मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तू भावनाओं में बह कर के यह बात कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुझे बोझ लगने लगूंगी और फिर तू भी मुझे निकाल देंगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ अपने बांके बिहारी के शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपनी माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सभी तो नहीं। अम्मा, जिसके सर से माँ बाप का साया उठ जाता है वह कितना अकेला रह जाता है यह मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा की भी गाल अवरुद्ध हो गए और उसकी आंखों से आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल न सकी। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कन्हा जी ने ही श्रवण को उसके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके हैं। श्रवण अब नियमित समय पर घर लौटकर आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके लिए आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक कर के सोता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कन्हा की पूजा कर लिया करती थी और श्रवण की नाश्ता बना करके रख देती थी। जब अम्मा को अपना घर मिल गया और श्रवण को अपनी दादी माँ का सच्चा प्यार मिल गया, दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ पाकर के बहुत खुश हो गए। उस रात श्रवण काफ़ी देर से सोया और अगले दिन जब सुबह ऑफिस जाने लगा तब वह उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपनी माथे पर ठंडी अंगुलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़ी प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसने अपने चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों से लेकर के अपने ओठों से चूमा और वापस उस हाथों को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कन्हा को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा करके आपके हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर के अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी, यह मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आंसू की एक नई आशा की नई किरण दिखाई देने लगी। स्वर्ण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता की उत्पादक बनाए। उन सभी को मेहनत का कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेज़ी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण से वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा तू तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहा है, परंतु यह बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए भी एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढ करके तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को भी उचित लगी। वह बोला, अरे अम्मा,
अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया है कि इस बारे में कभी बात करने का समय ही नहीं मिला। मेरी निगाह में एक लड़की है सरिता, जो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। सरिता स्वर्ण की माँ की सहेली की बेटी थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा स्वर्ण के साथ सरिता के घर गई, उसके माता पिता से बातचीत की और स्वर्ण और सरिता की शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में स्वर्ण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों से और उसका नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार स्वर्ण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव सरिता का अब अम्मा से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती कि न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और श्रवण के घर 2 जुड़वा बच्चे जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगा दिया गया, ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छाँव में रहें और उनकी संस्कार के साथ पले और बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक साथ का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जीत करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर के जाते। सरिता और श्रवण भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर के बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपनी पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिल चुका था, जिस कारण से उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाई को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिनमें से हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ करके चला गया था, वह रह रह करके अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार उसे पल पर कचोटता था। समय के साथ साथ उसका यह अपराध बोझ बढ़ता चला गया। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर के वह अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अनमन अहंकार कर रहा था, जिसे वे किसी से भी साझा नहीं कर रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वह अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती और दुकान में से मनमर्जी का पैसा निकालती थी। परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, वह घाटे में जाने लगा। अतः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाइयाँ गुजरी। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम होने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात, अब उसके पास खर्च करने के बच्चे की आवश्यकता पूरी होने के लिए भी पैसा नहीं था। निशांत का एक मित्र एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने अपनी सिफारिश करके उसकी नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह से निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत अब अपनी कंपनी में बहुत मन लगा कर काम कर रहा था, जिस कारण उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाता था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार वितरण किया जाता था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियमित तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और यह पहली बार था कि जब कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वह केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से है। यदि अम्मा जी के प्रेरणा न होती तो ना तो आज हम कंपनी होती, ना ही हमें इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहता हूँ। अम्मा जी की कृपा, आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी जो कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। श्रवण की बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किया गया और अम्मा उन्हें एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर के अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने कितने भाव एक साथ आ गए।
निशांत मिश्रा सामने से आने वाले व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच में उसका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उनके तीर्थ यात्रा का झांसा देकर के बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था, जिससे उसके बाद उसकी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प करके मर गई होती यदि मेरा बेटा स्वर्ण मुझे न लेकर आता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेज़ी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर दिया। निशांत ने ध्यान से देखा, देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वह अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसने दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगी और कहा, मेरे साथ चलोगी, अपने घर चलोगी? कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़ करके चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना ही तुम मेरे बेटे, कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़ करके अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ गई। निशांत माफ़ी मांग रहा था लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के भड़काव में आकर के वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वह काम करता था उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों में उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने घाव हो चुके थे। हर पल उसने अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झंझोर कर रखती थी और नासुर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर के स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर दर्शन के लिए गया। जब वह राधा रानी के कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबरा कर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध बोध के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, जिस कारण से सामने से आता हुआ ट्रक नजर न आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकराया। वे दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बन गई। उसके पैर की हड्डी टूट गई थी और उधर उसकी पत्नी नीता को पैरालिसिस हो चुका था। जब उसे होश आया तो वह दहाड़े मार करके रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देख रेख के लिए कोई नहीं था। नेता के माई भाभी उसका पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर हाल चाल पूछ करके वे दोनों चलते बने। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी का मालिक श्रवण को दे दी। जब श्रवण फोन पर उससे बात कर रहा था तो अम्मा वहीं बैठ करके उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुन करके अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात कर रहे हो? तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी के कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो गया है और वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह सुनकर के अम्मा रोने लगी। श्रवण ने जब अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण ने बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहु लाचार होकर के बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा, मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ, कुछ दिनों बाद वापस आ जाऊँगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहू से पैसे दे करके उनके बेटे बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उनका पूरा ध्यान रखा जाना लगा। उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को फिर से खड़ा कर दिया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे उन पैसे को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। एक ओर तो निशांत की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा। उनकी गृहस्थी को कुछ भी समय में अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वह घर लौटे तब वह दोनों अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिस हमने घर से बाहर आपको निकाल दिया था उसी दिन से घर में लक्ष्मी आना बंद हो गया। अम्मा जी, जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी है और वह घर लौटे तब वह दोनों अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। वह अपने किए पर शर्मिंदा थे।
अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिस समय आपने घर से बाहर निकाल दी गई, उसी समय से लक्ष्मी घर से चली गई। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका अनादर किया, हमारी इस करनी की सज़ा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में गिर करके रोने लगे। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पोती को खूब दुलार किया। कुछ दिन और वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपने गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छी तरह से चल रही है, इसलिए मैं अब चलती हूँ। मेरा बेटा, मेरा परिवार मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यह कहकर के अम्मा ने अपना बैग तैयार किया और बेटा बहू अम्मा को जाने से रोकने के लिए कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा स्वर्ण मुझ पर जान छिड़कता है। अब वह मेरी बेटा है, इसलिए अब वह मुझे जाना ही होगा। बाहर स्वर्ण अम्मा को लेने के लिए पहले ही गाड़ी लेकर आ चुका था। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और चल दी स्वर्ण के साथ। धन्यवाद।